आज की क्लास में हम मैथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट को देखेंगे जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे। और इस टेस्ट के प्रत्येक क्वेश्चन यानी कि हर एक क्वेश्चन आपके मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वीवीआई है। तो सभी छात्र आज की इस क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और आज की इस टेस्ट को भी बहुत ही अच्छे से दीजिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर करिएगा। और सभी स्टूडेंट को बता दें कि सभी क्वेश्चनों के आंसर को अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा ताकि क्लास के अंत में हम आपको इन सभी के जब सही आंसर बताएं तो आप अपने आंसरों का मिलान करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए आज के इस टेस्ट को यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर सभी बच्चों के लिए 10π/2 का मान क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 10π/2 का मान बताइए। 0, √3, √13 या इन्फानाइट। तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, यदि साइन थीटा बराबर 1213 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। प्रश्न है यहाँ पर कि साइन थीटा का मान आपको यहाँ पर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1213, 512, 135 और 513। तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। यानी कि यहाँ पर आपसे 8 sec स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और माइनस में 8 10 स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। तो आंसर यहाँ पर देख ले 16, 9, 8, 0। ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, प्रश्न देख लें। √2 cos थीटा बराबर 1 दिया हुआ है तो थीटा बराबर क्या होगा। थीटा का मान पूछा जा रहा है। 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री। ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट करिए। और चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए का मान बताएं। तो यहाँ पर आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है कि साइन ए का आप क्या बताएं, तो मान बताएं जब 15 cot a बराबर 8 हो। तो 158, 1715, 1517 या 1815, 815। तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि यदि साइन ए बराबर 34 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है परीक्षा के लिए और अब बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है कि साइन ए बराबर 34 है तो आपसे पूछा जा रहा है कॉस ए बराबर क्या होगा। 43, 3 √4, 4 √3 और 7 √4। तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। निम्न में किसका मान 0 के बराबर है। वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर जरूर नोट करिएगा। साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 90 डिग्री। ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन साइन थीटा बराबर क्या है। क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉसिक थीटा, 1 कॉस थीटा, सिक स्क्वायर थीटा -1। तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन है कॉस 259 माइनस साइन 231 का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन परीक्षा के लिए। √12,
3/2 1 12 A B C और D में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट करिए। और स्टूडेंट, इसी प्रश्नों और आंसरों के साथ आज की क्लास के ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आप सभी स्टूडेंट अपने आंसरों को अपनी कॉपी में नोट किए होंगे। एक बार फिर आप सभी अपने आंसरों को अच्छे से देख लें और अब हम आपको सबसे पहले इन सभी प्रश्नों के क्वेश्चनों के सही आंसर बताने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले अपने आंसरों को मिलाएंगे आप सभी स्टूडेंट। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था उसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा सी। दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डी। तीसरे नंबर क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था उसका आंसर है सी। और चौथे नंबर क्वेश्चन का जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका आंसर होगा बी। और पांचवा नंबर क्वेश्चन जो आपको पढ़ाए हमने पूछा है उसका आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए छठे नंबर क्वेश्चन का जो प्रश्न का आंसर होगा वो होगा डी। सातवें नंबर क्वेश्चन का आंसर देख ले, वो हो जाएगा बी। आठवें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा बी। और नौवां कहाँ लिखे, यहाँ लिख दें। नौवां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो भी है बी। और 10वां नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी डी सी बी, सी डी बी बी और यहाँ पर बी और सी, यानी कि आपके 10 क्वेश्चनों के 10 सही आंसर आपको बता दिए गए हैं। अब आप सभी स्टूडेंट अपने आंसरों का मिलान करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपके 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए स्टूडेंट, आज के इस टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट आज की क्लास को और इस टेस्ट को पसंद आई हो तो सभी स्टूडेंट लाइक कर देंगे और अपनी मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।